एक बार एक शिष्य अपनी परेशानियों की वजह से बहुत ही निराश हो गया था। उसने अपने गुरु से कहा कि कृपा करके आप मुझे अपने दुखों को दूर करने का कोई उपाय बताएं। गुरु बहुत ही विद्वान थे, वे अपने शिष्य को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि मैं तुम्हें उपाय तो बता दूंगा, लेकिन पहले तुम गांव में जाओ और जो सबसे सुखी व्यक्ति हो उसके घर से मुट्ठी भर अनाज लेकर आओ। शिष्य गुरु की आज्ञा लेकर गांव में जाकर सबसे सुखी व्यक्ति को खोजने लगता है। बहुत खोजने के बाद उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो अपने घर के बाहर शांति से बैठा हुआ था। शिष्य ने सोचा कि यह सबसे सुखी होगा, इसलिए ही तो यह इतने आराम से बैठा है। शिष्य उस व्यक्ति के पास जाता है और उसे अपने गुरु की आज्ञा बताता है और कहता है कि मुझे आप गांव में सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति लग रहे हो, कृपया करके आप मुझे अपने घर से मुट्ठी भर अनाज दे दीजिए। यह सुनकर वह व्यक्ति क्रोधित हो जाता है और कहने लगता है कि आज सुबह सुबह ही मेरी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया है। पत्नी की वजह से रोज नई नई समस्याएं सामने आ जाती है। वह मेरी कोई भी बात नहीं मानती है, हर काम अपनी मर्जी से करती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे ठीक करूं। शिष्य उस व्यक्ति की बात सुनकर आगे निकल जाता है। कुछ देर बाद उसे फिर से एक व्यक्ति दिखाई दिया। शिष्य ने उसे अपने गुरु की आज्ञा बताई। शिष्य की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि भाई, मेरा पड़ोसी बहुत ही धनवान है, उसके पास सभी प्रकार की चीजें हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ। शिष्य उस व्यक्ति की बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। पूरे गांव में घूमने के बाद भी शिष्य को ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो सबसे ज्यादा सुखी हो। वह हताश होकर गुरु के पास वापस लौट आया और गुरु को पूरी बात बता दी। गुरु ने कहा कि सभी लोग खुद से ज्यादा दूसरों से दुखी हैं। लोग खुद पर ध्यान नहीं देते हैं, यही दुखों का मूल कारण है। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर ध्यान देना होगा, अपनी बुराइयों को दूर करना होगा। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से खुद की तुलना मत करो। तुलना करनी ही है तो स्वयं द्वारा किए हुए पुराने कर्मों से करो। कभी भी दूसरों पर भरोसा रखकर कोई काम मत करो। हमेशा अपनी योग्यता पर भरोसा रखें और उसके अनुसार ही काम करें। यही सुखी रहने का मूल मंत्र है।